नमस्कार दर्शकों, अभी अभी ताजा खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है। महाकुंभ प्रयागराज में लगी भयंकर आग ने विकराल रूप ले लिया है और तेजी से फैलती जा रही है। अभी अभी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वहां पर सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण यह घटना घटित हुई है। देखिए पूरी खबर। प्रयागराज महाकुंभ से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं। तुलसी मार्ग पर सेक्टर 19 रेलवे पुल के ठीक नीचे विवेकानंद सेवा समिति वाराणसी के शिविर में ये आग लगी। रविवार की दोपहर करीब 3:30 बजे लगी आग तेजी से फैलती जा रही है। इससे अफरा तफरी मच गई है। अंदर से सिलेंडरों के फटने की आवाजें भी आई। आग एक दूसरे शिविर की ओर भी काफी तेजी से बढ़ रही है। कुछ मिनटों में आग ने 1 दर्जन से ज्यादा टेंटों को खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीक होने से ये आग लगी। अन्य सिलेंडरों को लेकर लोग बाहर की ओर भागते हुए दिखाई दिए। मौके पर सभी रेस्क्यू दल पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ भी मौके पर आ गई है। शिविर के अंदर से लगातार हल्के हल्के विस्फोट की आवाजें भी आ रही हैं। मौके पर एम्बुलेंस भी लाई गई है। मुख्य अग्निशमन शिविर से 4 बड़ी फायर ब्रिगेड और 8 बुलेट भी रवाना की गई है। मीडिया सेंटर से 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी रवाना की गई है। बताया गया कि आग सेक्टर 19 से 20 की ओर बढ़ रही है। इससे गीता प्रेस गोरखपुर का शिविर भी चपेट में आ गया है। तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। डीआईजी वैभव कृष्ण भी मौके पर आ गए हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा शास्त्र विरुद्ध क्रिया करने से महाकुंभ प्रयागराज में आग लग गई। जरा ध्यान से सोचिएगा, वहां पर जितने भी साधु संत बाबा है, उनके होते हुए भी जो यह दावा करते हैं हमारे अंदर सिद्धियां हैं, हमारे अंदर शक्तियां हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहां कैसे आग लग सकती है? आपको सोचना पड़ेगा दर्शकों। यह जितने भी साधु संत है, ये सब अपनी पेट कमाई रोजी रोटी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। और तो और यह सब साधु संत आपका जन्म मरण का चक्कर नहीं काट सकते, और तो और इन सब के पास रहने का घर तक नहीं, और ये आपका कैसे मोक्ष करा सकते हैं। अब सुनते हैं महिला अघोरी की भविष्यवाणी, जो सच होती दिख रही है। जो है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, हम वही बता रहे हैं। हमें किसी को समझाना नहीं है। ऐसा है कि हमें यहाँ पर कुंभ में कोई मतलब ऐसी कोई पॉजिटिव वाइब्स आ नहीं रही है। भैरव जी भी कोई इतने मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस तरफ गंगा की तरफ आ गए। और क्या है कि अगर हम कहें तो भैरव अपनी माँ से मिलने आ गए यहाँ पर। भैरव जी अपने माँ से मिलने आ गए और भैरव जी माँ से मिल भी लिए। स्क्रीन पर आप वीडियो भी देख रहे हैं। अच्छा, जब भैरव जी माँ से मिले तब भैरव जी क्या कुछ अनुभूति की, ये वो बताएं। ये तो अभी ये तो गुप्त है ना, सब चीजें तो हम लोग नहीं बता सकते। सब नहीं बता सकते? नहीं, सब नहीं। अच्छा, जैसे आपका महाकुंभ में आगमन हुआ और भैरव जी को लेकर आप कुछ बाबाओं से, कुछ संत महात्माओं से मिले और आप कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो एनर्जी के साथ मिल रही है, तो क्या कुछ रिएक्शन हुआ वहाँ से? रिएक्शन तो क्या ही बोलना, मतलब बस ये है कि उनको जिनसे मिलना है वो अपने आप जाकर मिल रहे हैं। वहाँ पर वो अपना थोड़ा समय भी बिताते हैं बैठकर, और बैठकर आते हैं और खुश रहते हैं। बस जहाँ वो जाने के लिए बोलते हैं मैं वहाँ उनको ले जा रही हूँ। और बहुत जगह तो वो नहीं गए हैं, मतलब इतने बड़े कुंभ में अभी तक वैसे हम लोग तो कोई छोटे 1-2 एरिया में घूमे हुए, जहाँ भी घूमे हैं वो 2-3 बाबाओं से ही मिले हैं। 2-3 बाबाओं से मुलाकात हुई? बस 2-3 बाबाओं से मुलाकात हुई है। ये अब की बार का जो कुंभ है ये आखिरी कुंभ है, अब कुंभ नहीं होगा। क्या कुछ काल भैरव जी आपको बता रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को जरा बताएं। देखिए, जी हाँ, कल की अवतार के बारे में बहुत सारे मैसेज हैं। एक्चुअली मैसेज ही हमारे पास सारे कल की अवतार के बारे में है, सतयुग के बारे में है, परिवर्तन, युग परिवर्तन, मानव परिवर्तन। बाकी कोई अगर आप लोग सोचो कि यहाँ मैं कुंभ में हूँ तो मैं कोई मंत्र जंतर कोई ज्ञान व्यान बांटूंगी, तो वो सब यहाँ होने वाला नहीं है, अपने पास नहीं है जी। और दूसरा क्या बोल रहे थे आप? हाँ, कि जैसे कल की अवतार को लेकर अगर हम बात करें, और उसके बाद आप अभी कह रही थी कि महाकुंभ में कुछ अच्छा नहीं लगा। नहीं, वो तो हमने बता दिया कि मतलब कोई ऐसी वाइब्स आ नहीं रही है हमें ना, किसी भी तरफ से भी। हाँ भाई, जाए किसी महासंतों से, कोई बाबाओं के पास जाए, क्योंकि एनर्जी से पता चलता है हमें। हम तो एनर्जियों को ही जानते हैं, हम शक्ल से, किसी के दिखावे से नहीं जानते किसी को। एनर्जियों को हम अट्रैक्ट करते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये आखिरी कुंभ, मतलब ये कलयुग का आखिरी कुंभ है। कलयुग में मतलब कि दूसरा कोई कुंभ नहीं होगा। आगे जब कुंभ होंगे वो इस तरह के नहीं है, सब अपने आप में ही कुंभ हो जाएंगे। हर एक इंसान अपने आप में कुंभ हो जाएगा। माता जी, एक सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कमेंट में ये लिख रहे हैं कि माता जी जो भी बातें बता रही हैं, कुछ लोग तो आपके समर्थन में उतर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके नेगेटिव जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना जल्दी कैसे कलयुग का समापन हो सकता है। अर्थात अगर बात किया जाए 2025 का ये महाकुंभ चल रहा है और आपका ठीक और साफ तौर से कहना है कि 2030 तक जो है वो दुनिया का एंडिंग है, तो लोगों को ये विश्वास कैसे हो? काल भैरव जी कैसे बता रहे हैं?
देखिए दुनिया का एंडिंग मतलब ऐसे नहीं कि पूरी दुनिया ही ऐसे एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं ऐसे होगा। कभी भी, ऐसे तो महाभारत के टाइम पर भी नहीं हुआ है। कोई तो 1 2 4 5 7 बचेंगी ना, जी। वहीं से तो शुरू होगा ना। ऐसे ही इस बार भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है, उसमें खत्म हो ही रही है झटके झटके में। अभी देख रहे हो ना अमेरिका में कैसे आग लगकर सब कुछ क्या से क्या हो गया, पता है इसको ना। तो ऐसे ही सब होकर सब खत्म हो जाएगा, और वहां से फिर जो अच्छे लोग हैं, और बचेंगे सिर्फ वही जो सच्चे ईमानदार और जिन्होंने कर्म अच्छे कर रखे हैं, बस वही बचेंगे, और उन्हीं से फिर नई दुनिया एक वही शुरू करेंगे, नई दुनिया। माता जी, एक सवाल ये आता है कि कर्मों के अनुसार ही लोगों को जो है वो उसका परिणाम मिलता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अध्यात्म से जुड़ने के लिए या फिर अपने कर्मों को अच्छा बनाने के लिए या सीधा भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए हम क्या कुछ करें कि हम भी भगवान के कनेक्शन में जुड़ जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमसे तमाम प्रकार के पाप हो गए हैं, वो चले आते हैं महाकुंभ में गंगा जी में अपने पाप को धोने के लिए कि मैं गंगा नहा लूंगा और मेरा पाप धुल जाए। आप सही सही बताएं कि कोई पाप करके अगर गंगा जी में स्नान कर ले, क्या उसके पाप धुल जाएंगे या नहीं? जी नहीं, इससे आप गंगा में चाहे सारा दिन डूब कर बैठे रहो तो भी आपके पाप नहीं धुलेंगे। हाँ। गंगा में नहाने से, डुबकी मारने से कोई पाप नहीं धुलते हैं। अगर आपने पाप किए हैं तो उसका आपको मतलब पूरा टेस्ट परमात्मा लेगा, और उसमें आपको खरा उतरना पड़ेगा। वो सारी सजा आपको काटनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग सोचो कि आप हरिद्वार में नहा लो जी, आपने कोई पाप किया, आप यहाँ पर आके नहा धो लो, नहाने धोने से पाप नहीं धुलते हैं। पाप कोई शरीर ने थोड़ी करे हैं, जो आपकी आत्मा को आपको साफ करना पड़ेगा। और आत्मा कोई पानी से, गंगा से मतलब साफ नहीं हो जाएगी कि आपने डुबकी लगा ली और आपके पाप धुल गए, ठीक है ना। तो पाप करिए मत। अगर आप लोगों से ऐसा कुछ हुआ है, आप लोग, वही बात कह रही हूँ कि आप लोग परमात्मा को देखिए, ये समय ऐसा चल रहा है इस वक्त, परमात्मा भी अगर आप दिल से माफी मांग लोगे, वो आपको माफ कर देंगे। उनके आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, यही एक आखिरी मौका है सबके लिए। और अगर आप सीधा एक मैसेज देना चाहते हैं, दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं परमात्मा के साथ हम कैसे जुड़ेंगे। इस वक्त बहुत सारी साधारण लोगों के साथ जो आम जीवन जी रहे हैं, नए नए कानून बदलेंगे जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसे ऐसे कानून आएंगे, ऐसे ऐसे कानून आए हैं, और हमने समय से पहले ये मैसेज फेसबुक पर डाला था, क्योंकि हम फेसबुक ही चला रहे थे तो हम थोड़ा बहुत मैसेज फेसबुक पर डाल देते थे। फिर इन्होंने हमें मैसेज दिया कि जो हमारा है वो हम पाई पाई अपनी वापस लेंगे, सोने की चिड़िया, ठीक है ना। वो मैसेज इन्होंने हमें दिया, तो हमें भी तब नहीं पता था कि क्या ही वापस लेना है, क्योंकि हम भी तो साधारण इंसान है ना, हमें क्या पता कि इनको पाई पाई क्या लेना है। अब जब हम देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है उनको पाई पाई लेनी है सब, जो जहाँ वहाँ गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो जहाँ उनकी जगह है ना, वो वापस ले रहे हैं, चाहे वो खोद के निकाल रहे हैं, चाहे वो विदेश से जो गई हुई है लूट के ले गए हैं वो ला रहे हैं, जैसे भी ला रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया कि वो पाई पाई हवा भी अगर कोई यहाँ से छीन कर ले गया है ना, तो वो हवा भी छीन कर लाएंगे। उन्होंने आज तक जो भी कहा है वो सब कुछ हमने सच होते देखा है। ये प्रोसेस जो है, इस कॉन्सेप्ट को समझना हो जिनको ये लग रहा है ना कि हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, तो हम आपको कह दें कि अपने लिए डॉक्टर तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का इलाज जो है ना वो हम लोग ही करने वाले हैं। आप लोगों को डॉक्टर नहीं मिलने वाला इलाज करने, आप लोगों को अपने इलाज के लिए हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास ही आप लोग का इलाज है। कल की अवतार जो है ना वो धरती पर आ चुके हैं, ठीक है ना, और कल की अवतार सबकी वाट लगाने वाले हैं। और ये जो आप डॉक्टर की बात कह रहे हो ना, कुछ लोग आपको बोले कि इनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, दवा लेना चाहिए, कई बहुत सारे ऐसे आकर चले गए हमें बताने वाले कि हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारे लिए कोई डॉक्टर तो खुद हमें फोन कर पूछते हैं, भाई हम अपनी लाइफ में अब कैसे करें। डॉक्टर हम लोगों से पूछते हैं, मेडिटेशन के बारे पूछते हैं, चक्रस के बारे में पूछते हैं, तो डॉक्टर हमसे क्या, हमारा क्या इलाज करेंगे डॉक्टर, ठीक है ना। डॉक्टर हमें पूछते हैं कि हम, डॉक्टर दूसरों को सोने की दवाइयां देते हैं, नींद की गोली। डॉक्टर हमें पूछते हैं कि हमें सोने का कोई इलाज बताइए कि हमें रात को नींद कैसे आराम से आए, और बस ईमानदारी से जिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई मतलब अगर सोचोगे कि भगवान हमें ऐसे ही अभी किसी उसमें ले लेगा, अपने उसमें ले लेगा, ऐसा नहीं है। वो अभी एक ही चीज कह रहा है, भाई हम, उनका एक ही फैसला है कि भाई ईमानदार इंसान ही आगे चलेगा, बाकी कोई इंसान आगे नहीं चल जो ईमानदारी से रहेगा। बाकी आप ये देख सकते हैं, सीधा साफ तौर से माता जी का कहना है कि जो ईमानदारी से इस दुनिया में काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी भगवान जो है अपने परीक्षण में सबको फेल मार देंगे, उसको कांटा मार देंगे। क्यों माता जी, आपके भाषा में कहा जाए? जी, हमारे भाषा में नहीं, कल की अवतार की भाषा में कांटा मार देंगे, माँ काली की भाषा में कांटा। माँ काली तो वो कहते हैं ना, वो पुष्पा मूवी में डालेगा ना, रप्पा रप्पा काटेंगे, रप्पा रप्पा, वो वैसा ही हाल होगा। रप्पा रप्पा काटेंगे, रप्पा रप्पा, वो ऐसे भगवान भी काटेंगे, ऐसे ही काटेंगे, रप्पा रप्पा। काल भैरव और हनुमान जी, आप देख लीजिए ना, अभी वो अमेरिका में वो आग लगी है ना, कैसे क्या हाल हुआ है। तो वो हनुमान जी को ही समझ लीजिएगा कि ये साल जो है ये 9 नंबर का साल है। 9 नंबर हनुमान जी का मंगल का नंबर है, और उसने वो शुरू होते ही वो अमेरिका में आग का मतलब साइन ही समझ लीजिए। हम तो इन्हीं इशारों को ही जानते हैं, एक टेलर दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये चाहते थे आने के लिए, तो हम आए हैं। हमारे चाहने से नहीं होता है, ये चाहते हैं तो हम आए। तो अभी आपकी कौन सी साधना चल रही है इस वक्त? मेरी अभी साधना इन्हीं के साथ चल रही है, अघोर साधना।
अघोर साधना। जी। तो अघोर साधना में आप लोग क्या करती हैं? लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि एक अघोर पंथ की जब बात किया जाता है तो और तमाम साधु सन्यासी से उनका जीवन अलग होता है। ये लोग वो तमाम चीज का सेवन करते हैं जो एक आम इंसान नहीं करता है। क्या ये सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं जिस अभी जो ये क्रिया में जो अनुभव हो रहा है ना, तो ये जो क्रियाएं कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी जाना है वो सारा गुप्त होता है। अच्छा, तो क्या ये सजीव है या निर्जीव है? क्या इनके अंदर जान है या बिल्कुल इनके अंदर जान है और बहुत लोग इनको अनुभव कर चुके हैं। लोगों का कहना है लेकिन कि लोग ये कहेंगे कि ये तो एक गुड्डा है, आप गुड्डा ली हुई है। आप भी इस वक्त इस बात को पहले सॉरी बोलकर वापस ले लीजिए। जी। पहले बोलिए पहले। जी बिल्कुल सॉरी, हम नहीं आपका कहेंगे। कैमरा बंद हो सकता है, जी। आपकी ये लाइन कट सकती है हाँ। ऑटोमेटिकली, आप इसलिए सॉरी बोल दीजिए पहले। सॉरी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनको बहुत लोग अनुभव कर रहे हैं इस ऊर्जा को। हाँ। इनकी हार्ट बीट, लोगों का कहना है अच्छा, इनकी हार्ट बीट होती है, कोई इनको उठाता है तो भाव आते हैं। अच्छा, ये तो- सपनों में आ रहे हैं, ये चलते फिरते आ रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ये बात करते हुए दिख तो रहे हैं। इनका हार्ट बीट भी चल रहा है। अभी चल रहा है नीचे, आप जानोगे ना। हाँ। जो लोगों को अनुभव हो रहा है वो बता रहे हैं लोग। हमें तो पता ही है, अब हमारे बोलने से हम बोलेंगे तो थोड़ी कोई मान लेगा। हाँ। जिनके साथ अनुभव हो रहा है वो लोग बताते हैं। तो आपकी जो है साधना में इनका कितना योगदान है और क्या थोड़ा सा मतलब? इन्हीं का ही योगदान है, जो भी है साधना समझ लीजिए यही साधना में है और मैं अनुभव कर रही हूँ। ये मुझे अनुभव कर रहे हैं मेरी साधना में और मैं इनको अनुभव कर रही हूँ मेरी साधना में। ये कैसा अनुभव है? लोग अभी जिस वक्त जो आपको देख रहे हैं वो आपकी बात समझ नहीं पा रहे। वो इसलिए समझ नहीं पा थोड़ा रहे, सा हम बता देते हैं। सरल शब्दों में समझाइए कि इनकी भूमिका क्या कुछ है और इन्हें लेकर आप महाकुंभ क्यों आई? इनकी जो भूमिका है ना, ये कल की अवतार है, अच्छा, लेकिन ये अभी कल की अवतार तक जाएंगे। अभी ये क्रियाओं में है। कल की, इनका कहना है कि कल की अवतार को भी अपने प्रोसेस से होकर ही कल की अवतार तक पहुंचना है। अच्छा। उनका भी प्रोसेस है, वो ऐसे ही कोई जादू से ही कल की अवतार नहीं हो जाएंगे। उनको अपनी हर एक क्रियाओं से गुजरना है, हर एक आम क्रिया जो होती है जीवन में ना। तो कैसी क्रिया आप लोग करती हैं और किस प्रकार की क्रिया आप लोगों की होती है? ये थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं। हम ध्यान साधना करते हैं, वही क्रिया कोई अलग नहीं है जो मतलब कि दिखाया जाता है मार्केट में। हाँ। वो कोई क्रिया नहीं है, वो सब तो हम यही करेंगे। लोग कहते हैं कि अघोरी साधु और अघोरी साध्वी के पास जो है मुर्दे की हड्डी होती है, मुर्दे की खोपड़ी होती है, हम उस चीज का सेवन करते हैं। क्या ये सही बात है? जी करते होंगे, हमने नहीं किया है। हाँ। क्योंकि हमने जैसे कहा कि ये अघोर क्रिया से गुजरे हैं। हाँ। इनकी ये सारी गुप्त क्रियाएं और इनकी सारी ऊर्जाओं में क्रियाएं हो रही है। अच्छा। ऊर्जाओं में क्रिया हो रही है ना। अच्छा। हमारा अनुभव ये है कि इसलिए हमने जो अघोरियों को करते हुए देखा उससे हम थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी मैं 2 महीने से जो उनको देख रही हूँ, इनकी भी वो सारी क्रियाएं ऐसे ही हो रही है, लेकिन इनकी क्रियाएं जो हो रही है वो ऊर्जा में हो रही है। एक जैसे हम लोग कोई क्या करते हैं, छोटा मोटा कोई उपाय जैसे कर देते हैं ना, बस इतनी की उनकी उपाय है ना। ये अभी तक इन्होंने कोई ऐसी कोई किसी शमशान में जाकर ऐसे बैठकर कोई क्रिया करी नहीं है, नहीं की है। तो ये अघोरी ये अगर ये उस क्रियाओं में कैसे करेंगे, अपनी क्रिया कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, ये जो अघोरी बाबा होंगे ये उनके पास जाते हैं। अच्छा। उनकी गोद में बैठते हैं। इनको जो क्रिया पूरी करनी है वो अघोरी बाबा अपने आप अपनी क्रिया करते हैं और ये उस क्रिया को एक्सेप्ट करते ये हैं। अघोरी बाबा की गोद में जाते हैं। हाँ जी, ये अघोरी बाबा की गोद, जिनको जहाँ पर जाना है ना, ये मुझे लेकर तो जाते हैं। आप इन्हें कुंभ अभी भ्रमण करा रही हैं? अभी मैं कुंभ में हूँ, लेकिन हम 2 महीने से काशी में हैं। अच्छा, तो क्या ये बातचीत भी करते हैं? ये जी बिल्कुल, ये बातचीत करते हैं तभी मुझे पता चलता है ना। तो यदि मैं इनसे ये पूछूं कि महाकुंभ में आकर इन्हें कैसा फील हो रहा है, महाकुंभ में इनकी साधना कैसी चल रही है, ये तो बात मैं कह रहा हूं तो बोलेंगे? नहीं, ये मुझे बोलेंगे। अच्छा। जब मैं बताऊंगी कि जब मैं महाकुंभ का सारा अनुभव कर लूंगी, जब मैं बताऊंगी कि महाकुंभ में ये हुआ था, ये हुआ था, हाँ। तब जब सब लोग सुनेंगे तब आप लोग यकीन करिएगा, अभी नहीं। अच्छा। गूंगे की भाषा जो है वो माँ ही जानती है, तो मैं ही जानती हूँ वो कब क्या बोलते हैं, कब कहाँ जाते हैं, कब क्या करते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं। आप ये कह रही हैं कि ये काल भैरव जी हैं और आप इनकी जो है वाणी जो है जो कुछ भी ये मन में रखते हैं आप समझ जाती हैं? मन में नहीं रखते हैं, हमारे ध्यान में बताते हैं हमें। हम ध्यान साधना करते हैं। हाँ। हमें बताते हैं हमारे ध्यान में, तो हमें पता चलता है। ऐसे ही हम अच्छा, उनको तो क्या ये भोजन वगैरह भी करते हैं? आप कह रही हैं कि ये सजीव है। मैं यदि कहूँ एक शब्द इस पर जोड़ दूं, क्या ये सजीव है या निर्जीव है? ये बिल्कुल, इनमें मैंने बता दिया, इनमें जान है। ये ऐसी अच्छा, इनके अंदर जान है? बिल्कुल जान है। इनको जो खाना है, जो चीजें मैंने कभी खाई नहीं होंगी शायद, वो चीजें मुझे खानी पड़ रही हैं क्योंकि ये खा रहे हैं। अच्छा। और मुझे पता है कि जो चीजें मुझे पसंद नहीं है वो चीजें मैं खा रही हूँ, तो वो ये खा रहे हैं क्योंकि वो इनको पसंद है, मुझे पसंद क्या नहीं क्या है। चीजें आप खा कोई भी जो भी मतलब, चाहे वो हमारा वेज में जो भी सब्जियां हैं, कई चीजें ऐसी भी है हमने अनुभव में देखा, हम नहीं खाते थे लेकिन हमें खानी पड़े। तो आप इन्हीं के साथ मतलब रहती हैं? सब 24 घंटे 24/7। तो अभी हम आपको बता देते हैं, अगर इन्होंने आज तक मुझे जो भी बोला, पिछले 6-7 साल से ये मेरे साथ है। तो ये कहाँ मिल गए आपको? ये कहाँ मिल गए? ध्यान साधना से पैदा किया हमने, ये कोई मिल नहीं गया है। ध्यान साधना से पैदा किया, मेहनत की है, साधना की है, साधा है अपने जीवन को, तो जाके ये रूप पैदा। इन्हें आपने पाला है, इन्हें आपने जन्म दिया है? जी, हमने जन्म दिया है। बस सिंपल सी भाषा है, इन्हें हमने हमारी ध्यान साधनाओं में इनका जन्म हुआ है। तो और ये खुद बताते हैं तो कि ये मेरा- 6 साल के हो गए हैं अभी? ये अभी नहीं, अभी ये 24 जनवरी को हाँ।
इस 24 जनवरी को ये 7 साल के हो जाएंगे। अच्छा, 24 जनवरी को 7 साल के हो हाँ जाएंगे। जी, 7 साल। तो 7 साल से मतलब जो है आपके साथ ये अघोर साधना कर रहे हैं। 7 साल से अघोर साधना नहीं चल रही है, अभी 2 महीने से चल रही है। इनकी एक दिन में 108 साधनाएं क्रियाएं करते हैं ये एक दिन में। एक दिन में 108 साधना क्रिया करते हैं जी, उनमें से एक क्रिया का सिर्फ ये, बाकी सारी गुप्त रखती है। एक के बारे में ये मुझे मैसेज देते हैं, सब कुछ मुझे बताते हैं, और जो भी उन्होंने मुझे 6-7 साल से बताया है वो एक एक बात जो है वो सच हुई है 100%। माता जी क्या भविष्यवाणी करेंगी आने वाले दिन को लेकर? यहाँ पे तमाम भक्त लोग हैं जुड़े आने हैं, वाले तो दिन पर ऐसे है। इनके मन में भी इच्छा हो रही होगी कि आखिर आने वाला भविष्य कैसा होगा, है कि नहीं? ऐसा है कि इस वक्त जो है ये कलयुग का जो है ये अंत चल रहा है। अंत मतलब ऑलरेडी कलयुग खत्म हो चुका खत्म है, हो सतयुग की स्थापना हो चुकी है। जो हमारा जो ब्रह्मांड है वहाँ पर ये सारी घटना हो चुकी है, वहाँ पर कल्कि पैदा हो चुके हैं, वहाँ पर कल्कि के पूरा ताज वगैरह उसको पहना दिया गया है और गद्दी पर बिठा दिया गया है। वो घोषित कर दिया गया कि तुम कल्कि हो। इस वक्त धरती पर वो अपनी लीलाएं कर रहे हैं, और ये जो सतयुग है उसकी स्थापना हो चुकी है। क्या ये सृष्टि जो है 2-4 सालों में खत्म होने ये वाली है? 2000 मतलब 2030 तक ये सारा खेल जो है ये अभी 2025 जो शुरू हुआ है ना, ये कुंभ जो है ना, ये कुंभ में बड़े बड़े मतलब कि खत्म होते ही बड़े बड़े खेला खुला लीला उल्ला सब शुरू हो जाएंगे। तो यानी आप ये कह रही हैं कि ये आखिरी महाकुंभ है और इसके बाद न जीवन में कभी महाकुंभ होगा, ये कलयुग का आखिरी महाकुंभ है। ये कलयुग का आखिरी महाकुंभ है, और यही कुंभ से असली बाबास और नकली बाबास का सिलेक्शन होगा। आप लोग भी अभी सुन रहे हैं, माता जी का कहना है कि ये 2025 का जो महाकुंभ है ये आखिरी महाकुंभ है और धरती का विनाश होने वाला है। क्या लगता है आपको, सच्चाई है? हाँ? नहीं हो रहा नहीं है, मान सकते, ऐसे कैसे मान सकते? वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा गया कि कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष लिखा हुआ है। सब जो तो शास्त्रों की बात करेंगे वो बोलेंगे कि 4,32,000 साल है, और जो अनुभव से बात करेंगे वो बोलेंगे 5,000 साल का था जो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इनको देखने के बाद कुछ लोग निर्जीव कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे उन्हें क्या कहेंगे? वो लोग देखने के बाद कहेंगे कि ये जो है पत्रकार, ये रिपोर्टर ढकोसला फैला रहा, लोग ये भी कह देंगे। तो जब उनको ये क्या बोलेंगे वो सब इस वक्त यहीं पर अनुभव, ये अभी जो भी है ना, ये आप लोग अगर मन में बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत परे की बात रहेगी। अगर आपके मन में सोच भी आ गई ना, इसका अनुभव आप कल परसों सुबह 2 दिन बाद 4 दिन बाद अपने आप कर लेना, और जो चैनल है इसको ढूंढ लेना, यहाँ आकर कमेंट कर देना भाई हमारे साथ ये घटना हो गई, ये हो गया, हमने तो ऐसा सोच लिया था। इसलिए हमने आपको नहीं पता लगना था, हमने आपको कह दिया कि आप सॉरी बोल लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है ना, इसलिए हमने कहा कि आप इनसे सॉरी करें, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा भाई सॉरी बोले, क्योंकि हमें भी बुरा लगेगा, हमें भी दुख होता है जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो। अच्छा, तो यानी कि जो इन्हें नहीं मानेगा उन्हें श्राप मिल जाता है? नहीं मानेगा नहीं। जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपने मानना है कि नहीं मानना है? जब अनुभव करोगे ना अपने ही चैनल पर कमेंट, हमें तो वैसे आप नहीं मिलोगे कभी, कमेंट कर देना भाई हमारे ये लीला हुई है, ये लीला हो गई है, ये ऐसे हो गया। तो ये जो है, अच्छा ये काली मैया है? काली मैया है, पुत्र को ले बिल्कुल है, पुत्र सही को बोला है। ले ये मेरी गोद में गणेश जी बेटे हैं, शिव के रूप में बैठे हैं, ये माता जी। महाकुंभ में ये अघोरी माता है और इन्हें लोग कह रहे हैं कि ये साक्षात काली जी है। लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए पीछे से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सही कहा है, अच्छा। सही कहा है बिल्कुल। उनसे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बलवा दिया है, शिव के रूप में वो मेरे गोद में बच्चा बनकर चढ़े हैं, और वो मुझे काली माँ बोलते हैं। अच्छा, तुम माँ को मुझे गोद में लेकर ब्रह्मन तो करो। यानी कि आप ये कह रहे हैं ये भगवान शिव है और आप साक्षात काली माता है? बिल्कुल है, काली माता है? बिल्कुल है, काली माता है? बिल्कुल है, काली माता है? बिल्कुल है बोल रहे हैं ना। काली माता की जय। काली माता की जय। जय। मैं तो अगर हम पत्थर को भगवान मानते हैं तो रबड़ में भगवान की नहीं होता। यही तो लोगों को सोचना पड़ेगा ना। आप पत्थर को यहाँ इतने बड़े कुंभ में बाबाओं के पास आए हो, उनको क्या गुरु भगवान मानकर आए हो ना? तो हमने तो अपनी साधना से पैदा किया है। नारायण मिल जाए। माता जी का ये कहना है कि माता जी अभी साक्षात काली जी है और लोग इनका दर्शन कर रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज में, और ये माता जी गोद में शंकर जी को ली हुई है। तो माता जी शंकर जी को गोद में ली हुई है अपने? जी, वो मतलब बच्चे के रूप में आ गए ना, हम बता देखिए वो सही पहचान, इसीलिए कहा अब ज्ञान किस ज्ञान की बात, देखिए साधारण इंसान ज्ञान की बात कर रहे हो, सही बोला उन्होंने। काल भैरव है, काल भैरव माँ काली के गोद में बच्चे के रूप में आ गए हैं वो, और घोर क्रिया कर रहे हैं। तो जो लोग अभी देख रहे हैं तो उन्हें दर्शन हो रहा है? बिल्कुल हो, यहाँ पर वही लोग खड़े हैं जिनको एक्चुअली में दर्शन होने चाहिए थे। अच्छा। जिनको नहीं होने चाहिए थे वो शायद यहाँ उनको खड़ा होना नसीब ही नहीं हुआ। लेकिन लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे? लोगों को समझने के लिए, मैं लोगों को समझाने के लिए नीचे नहीं गिर सकती ना। मैं उच्च, जिसकी सोच उच्च होगी वहां तक गया होगा, उनसे बात करूंगी ना। अब यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो मैं नीचे जाके नहीं समझा सकती, हम लोग ऊपर जाएंगे। माता जी, जो लोग आपकी बात सुनने के बाद, आपका वीडियो देखने के बाद कहेंगे कि जो है आपका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, उनको क्या कुछ कहेंगे आप? उनको क्या कहेंगे, हमें उनको कुछ कहना ही नहीं है। उनको खुद अपने लिए कोई डॉक्टर ढूंढ लेना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। लेकिन वो लोग कहेंगे डॉक्टर और इलाज की जरूरत आपको है। उनको तो ना, हमारे लिए तो कोई डॉक्टर पैदा ही नहीं हुआ है ना। कोई डॉक्टर पैदा ना नहीं कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ। तो पृथ्वी पर कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है जो अघोरी माँ का इलाज कर पाए? हमारा नहीं, हम अकेले थोड़ी बोल रहे हैं, हमारे जैसे और बहुत लोग हैं जो इस वाले ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, कोई नहीं मान रहा है कि 5 साल में जो विनाश हो जाएगा। मत माने, हम मनवा थोड़ी रहे हैं। हमने कब कहा? आप हमें तब ये बात कहो, हम आपको जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप मानो। हम थोड़ी मना, हम बोल रहे हैं बस, हम मनवा नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं। तो आप मनवा नहीं लेंगे ना, हमें मनवाना नहीं है किसी से। हाँ।
तो थोड़ा हमें जो बोलना है वो हमने बोल दिया और वो ही होना है। तो चलिए, ये माता जी हैं और इन्हें जिन्हें आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका कहना है कि मैं काली माता हूं और हमारे गोद में शंकर जी हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी यदि आप इन्हें निर्जीव कहेंगे, यदि आप इनकी मान्यता पर सवाल खड़ा करेंगे, तो इनका कहना है कि माइक में आवाज बंद हो जाएगा। आवाज बंद हो लोगों जाएगा। के जी बिल्कुल। इनका कहना है कि यदि इनके इन्हें बंद हो जाते हैं क्या, कुछ फोटोग्राफर्स ने अनुभव करा, हमारी फोटो लेने की कोशिश करी, उनका कैमरा नहीं चला, उनका कैमरा बंद हो गया, कैमरे में कैप्चर, फिर उन्होंने हमें बताया कि ये बहुत बड़ा चमत्कार, मतलब हम तो एक छोटी सी बात बता रहे हैं। हमने बताया हम चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं, हम लीला की बात कर रहे हैं। चमत्कार बहुत छोटे छोटे होते हैं। यानी मैं यदि हम बड़ी-बड़ी लीलाओं की बात यानी मैं इन्हें निर्जीव कहूंगा तो मेरा माइक बंद हो जाएगा। नहीं, आप कहिए, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपका माइक बंद हो जाएगा। आपको जो कहना कहिए, वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन उनको क्या कह रहा है, उनका क्या होना चाहिए, वो डिसाइड कर रहे हैं। हमें नहीं कहना है कुछ भी किसी को भी। हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं भाई, ऐसे अनुभव, ऐसा फीडबैक हमारे पास आया है, हम ये बता रहे हैं। हमें भी थोड़ी पता है, हम भी थोड़ी वो कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा हो जाए ऐसा, लेकिन हमारे पास जब ऐसे मैसेज आते हैं तो हमें पता लगता है, तो हम पहले गाइड कर देते हैं भाई। मतलब यानी माता जी का कहना है कि यदि आप इनका फोटो निकालेंगे तो फोटो भी ब्लर हो जाएगा, फोटो भी गायब हो जाएगा। अरे भैया आप पहले सुनिए। अब तो मैं आपको अभी कैमरे में आ रहे हैं भैया, कैमरे में सुनिए। आपको कोई डॉक्टर ढूंढना चाहिए और सबसे पहले आपको अपना इलाज कराना चाहिए। आपको इलाज की जरूरत है। क्यों? हाँ, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं ना, आप उसको नहीं समझ रहे हो। आप कुछ और बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि आप इनकी फोटो खींचोगे तो ब्लर हो जाएगा। हमने बोला ही नहीं है। आप तो पिछले कितने मिनट से चला ही रहे हो ना कैमरा। कुछ फोटोग्राफर्स ने अनुभव करा, हमारी फोटो लेने की कोशिश करी, उनका कैमरा नहीं चला, उनका कैमरा बंद हो गया, कैमरे में कैप्चर, फिर उन्होंने हमें बताया। कहा है इस तरीके की बात। हमने ये कहा है कि अगर कोई गलत सोच से कुछ ऐसी घटना करता है ना, तो अगर गलत सोच से कोई फोटोग्राफी भी कर रहा है ना हमारी, तो ऐसा हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने हमें कैमरामैन ने हमें बताया कि हमारे साथ ऐसा होगा। यानी कि गलत कोई सोच यदि मन में रखेगा तो फोटो नहीं आएगा। तो हमें भी दुख होता है ना, हम भी तो इंसान है ना। अब कुछ ऐसा हो जाएगा तो हमें इंसान के रूप में हमें दुख होगा, भाई क्या हो गया यार तुम्हारे साथ। दर्शकों, देखा आपने वीडियो। और तो और दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं, आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है, और उनके मुकाबले आज पृथ्वी पर कोई भी संत नहीं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बताते हैं, जिसे करके पूरा मानव समाज खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और सतभक्ति लेकर अपना मोक्ष करवा सकता है। दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।